अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 पर थे हम। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। अभी सोच रहे हो कि सर ने इतना बड़ा बोर्ड भर दिया, 4 कॉलम भरे हुए, और सर बोले कि क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बेसिकली एक छोटी सी बात है जिसको मैंने इतना बड़ा करके इन डिटेल करके एक्सप्लेन किया है। वो एक छोटी सी बात क्या है, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना है जो कि अमूमन टीचर्स 1 वर्ड में कंप्लीट करते हैं, और मैं भी 1 वर्ड में कंप्लीट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको उसकी डिटेल समझाने की कोशिश की है क्योंकि हमें पढ़ना है कॉन्सेप्चुअल। रीज़न इज़ दैट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के बाद जो स्टेज है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट है, और एप्टीट्यूड के बाद जो स्टेज है आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ है। तो बेटा सेकेंड ईयर मैथ्स वैसी इंजीनियरिंग मैथ्स है, तो अगर आप एक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको फर्दर स्टडीज़ में बहुत आसानी पैदा होगी। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है जो मैं 1 वर्ड में कंप्लीट कर सकता था? स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ से लेके यहाँ तक में मेरी बात कंप्लीट हो सकती थी, मेरा काम चल जाता, आपको समझ भी आ जाता, लेकिन मैंने इन डिटेल डायग्राम बना के इस चीज़ को ड्राइव किया हुआ यहाँ पर, और फिर कंक्लूड किया है सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए। ये स्टेटमेंट है, उसकी डेरिवेशन भी है मेरे पास, और उसका कॉन्सेप्ट भी है। क्या मतलब, आइए चलते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? व्हेन सर्किल टचेस एक्स एक्सिस रेडियस इक्वल्स टू एफ, आर इक्वल्स टू एफ। भाई बच्चे याद कर लेते हैं कि जब भी सर्किल एक्स एक्सिस टच करेगा मैं आर को एफ ले लूंगा। इसी तरह व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस रेडियस इक्वल्स टू जी, आर इक्वल टू जी। तो बच्चे याद कर लेते हैं भाई, जब भी सर्किल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस एफ होगा, और जब भी सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस जी होगा। और इसकी निशानी भी लगाते हैं कि भाई एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, x की वैल्यू -g है, y की वैल्यू -f है, तो उल्टा कर दो। देखो ना, अगर x है तो y वाला ले लो, y वाला कौन है? -f, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता तो f ले लिया। इसी तरह ये y एक्सिस है, y का अपोजिट होता है x की वैल्यू -g है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, g ले लिया। तो बच्चे इसको इस तरह याद कर लेते हैं कि भाई जब भी सर्किल x एक्सिस टच करेगा r की वैल्यू f है, और जब भी सर्किल टच करेगा y एक्सिस को तो r की वैल्यू g है। मैं ये चाहता यहाँ पे एंड करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ सकता था, अपने क्वेश्चन करवा देता, लेकिन नहीं, मैं इस पूरे लेक्चर में कोई क्वेश्चन नहीं करवाने वाला। अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई कि जब सर्किल एक्स एक्सिस टच कर रहा है तो आर की वैल्यू एफ क्यों है, और अगर सर्किल टचेस वाई एक्सिस कर रहा है तो आर की वैल्यू जी क्यों है? सवाल ये पैदा होता है। आइए चलते हैं, मैंने डायग्राम बनाई है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, और एक सर्किल बना दिया, और यहाँ मैंने शो कराया है कि सर्किल एक्स एक्सिस टच कर रहा है, सही है ना? ये सर्किल कहाँ टच कर रहा है? ये सर्किल टचेस एक्स एक्सिस। तो आप नोट करें, सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है? अच्छा जनाब, अब आप ये बात जानते हैं, मैंने सर्किल को एक्स एक्सिस टच कर दिया। टच मतलब a single point. When the circle passes through a single point, it means touch. Touch मतलब single point से पास हो रहा है x के, तो ये सर्किल x एक्सिस टच करता हुआ जा रहा है। अच्छा, आप ये बात जानते हैं सर्किल का सेंटर जनरल इक्वेशन में क्या होता है? -g -f, सही ना? और स्टैंडर्ड में a b होता है। मैंने फिलहाल -g -f सर्किल का सेंटर ले लिया। अब मुझे बताओ, सेंटर से लेके किसी भी कॉर्नर पे जाऊंगा, किसी भी एंड पे जाऊंगा, वो क्या शो करता है? रेडियस। सो वी कैन से दैट दिस इज द सेंटर, दिस इज द रेडियस। और आप चैप्टर नंबर 2 में डिटेल बढ़ के आ चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है? y = 0। सो ये y = 0 क्या शो कर रहा है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब बेटा चैप्टर नंबर 3 में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। पॉइंट, अगर कोई बच्चा चैप्टर 3 नहीं पढ़ सका तो उसको पता होना चाहिए पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला भी है। भाई एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में, जिससे आपने कहा था 2 पॉइंट का डिस्टेंस फॉर्मूला यूजिंग 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कहता है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसी तरह एक डिस्टेंस फार्मूला आपने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पढ़ा था, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो 3.2 में पढ़ेगा। वो कहलाता है पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ये देखो, ये रहा पॉइंट,
और ये रही लाइन, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक लाइन ही है ना जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 दी हुई है, तो ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल्स टू मॉड, क्योंकि मॉड मतलब डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ax प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जिन बच्चों ने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा उनकी इतना के लिए अर्ज ये बेटा एक्स वाई यहाँ शो करता है पॉइंट, क्योंकि नाम है पॉइंट टू लाइन। तो यहाँ जो x और y वो क्या है, पॉइंट, जबकि a b c ये लाइन के कोफिशिएंट है। क्या मतलब, एक लाइन में x भी होता है, y भी होता है, कांस्टेंट भी होता है। तो किसी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो a होता है, कोफिशिएंट ऑफ y वो b होता है, और जो कांस्टेंट है वो c होता है। तो ये देखें, सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, ये रहा सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो बताइए पॉइंट क्या दिया हुआ है, माइनस जी माइनस एफ, लाइन क्या दी हुई है, y इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूँ, और ये डिस्टेंस शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, रेडियस। सो वी कैन से दैट d इक्वल्स टू r, ये जो डिस्टेंस शो कर रहा है ये रेडियस है, d इक्वल टू r। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x। अब इस इक्वेशन में देखें, कहीं भी आपको x दिख रहा है, नहीं है, नहीं को मैथ्स में क्या कहते हैं, 0। तो मैंने a की वैल्यू ली 0। b का शो करता है कोफिशिएंट ऑफ y, या y है अकेला है, कोफिशिएंट ऑफ y 1 आ गया। c होता है कांस्टेंट, या कांस्टेंट नहीं है, या तो 0 है, 0। जबकि मैंने कहा था x और y पॉइंट होते हैं, पॉइंट क्या दिया हुआ है, माइनस जी माइनस एफ। तो x की वैल्यू माइनस जी आ गई, y की वैल्यू माइनस एफ आ गई। जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। यहाँ देखें, d की जगह r आ गया, a की जगह 0, x की जगह माइनस जी, b की जगह 1, y की जगह माइनस एफ, c की जगह 0, a की जगह 0, b की जगह 1। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 0 इंटू माइनस जी 0, प्लस माइनस माइनस एफ 1 जा एफ प्लस 0। अब आप ये बात जानते हैं बेटा कि 0 का स्क्वायर 0 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 0 प्लस 1 क्या होता है 1, और रूट 1 भी क्या होता है 1। जबकि बेटा यहाँ पे आपके पास माइनस एफ बचा, और मॉड में माइनस एफ, जब मॉड हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो आर की वैल्यू आ गई एफ। तो इसका मतलब अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, ये वाई लिख दिया मैंने, गलत है, एक्स है ये, एक्स एक्सिस। अब देखो, इसका मतलब कि जब सर्किल एक्स एक्सिस टच कर रहा था तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, एफ आ रही है। क्या ये प्रूव हो गया, मैंने ये कहा था कि व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस आर इक्वल्स टू एफ। इसका तो कल को पेपर हट के आ जाए, थोड़ा सा अलग रीजन टाइप आ जाए और पूछ ले कि प्रूव दैट द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस आर इक्वल्स टू एफ, सो यू कैन प्रूव इट। वैसे आता नहीं है, समझाने के लिए बताया है। व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस आर इक्वल्स टू एफ आ गया बेटा, समझ आया आपको कॉन्सेप्ट। आइए अब एक और कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, व्हेन सर्किल टचेज वाई एक्सिस। अच्छा भाई, ये देखें, ये वही एक्स एक्सिस, ये वही वाई एक्सिस, मैंने अब सर्किल को वाई से टच करवाया। अगेन टच मीन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, मतलब ये सर्किल लग तो नहीं रहा, बहुत सारे पॉइंट से पास लग रहा है, लेकिन मान लें कि ये सर्किल y के एक पॉइंट से पास हो रहा है, वही सेंटर माइनस जी माइनस एफ। अब आप ये बात जानते हैं कि सर्किल के सेंटर से किसी भी कोने पे जाएंगे वो क्या शो करता है, रेडियस। तो ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, रेडियस। और आप ये बात ये जानते हैं कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अच्छा भाई, अब आप नोट करें तो ये y एक्सिस लाइन है, ये पॉइंट है, वही पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला, d इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप ये बात जानते हो, वही एक्स वाई पॉइंट क्या दिया हुआ है, माइनस जी माइनस एफ, ये देखें। और आप ये बात जानते हो, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोफिशिएंट ऑफ y, c इज द कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 1, a की वैल्यू 1, y नहीं है, b की वैल्यू 0, कांस्टेंट नहीं है, c की वैल्यू 0, और वही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, पॉइंट टू लाइन, रेडियस। तो d की जगह r, तो मैंने जस्ट वैल्यू पुट करी है, d की जगह r, a 1, x वही माइनस g, b 0, y वही f माइनस एफ है, ये माइनस एफ, c वही 0, a अगेन 1 का स्क्वायर, b 0, माइनस 1 इंटू माइनस जी माइनस जी, 0 इंटू माइनस एफ 0 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 1, रूट 1 क्या होता है 1। तो मॉड ऑफ माइनस जी अपॉन 1 आ गया, मॉड हटाएंगे माइनस हट जाएगा, तो आर की वैल्यू जी आ गई व्हेन सर्किल टचेस वाई एक्सिस। तो आप नोट करें, क्या आपको ये प्रूव हो गया कि जब सर्किल x को टच कर रहा था r की वैल्यू f है, और जब सर्किल y को टच कर रहा है तो r की वैल्यू g है।
तो बेटा आप ये नोट करें इस चीज़ को, ये आपने कभी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन द सर्किल टचेज आर एक्स, व्हेन द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस, तो आपको याद रखना चाहिए आर इक्वल्स टू जी। व्हेन द, उल्टा बोल दिया, व्हेन द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस आर इक्वल्स टू एफ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी सर्किल एक्स को टच करेगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, एफ। और व्हेन द सर्किल टचेज वाई एक्सिस तो आर इक्वल्स टू जी। तो वहाँ पे आपने ये प्रूव नहीं करना होगा, आपको पता होना चाहिए। ये सिर्फ समझाने के लिए इन डिटेल मैंने करवाया। सो वी कैन कंक्लूड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये घुमा के पूछ ले, सो वी कैन से दैट व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस therefore radius equal to ordinate of center of circle। आप चाहे तो कैसे सेंटर ऑफ सर्किल, क्या मतलब ऑर्डिनेट, मतलब बेटा चैप्टर नंबर 2 में बताया था मैंने आपको कि x की वैल्यू कहते हैं एब्सिसा, y की वैल्यू कहते हैं ऑर्डिनेट। भाई सेंटर भी एक पॉइंट है जिसमें x और y, जैसे यहाँ पर पॉइंट है -g -f, तो एब्सिसा क्या है -g, ऑर्डिनेट क्या है -f। क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता तो एब्सिसा बन जाएगा g, ऑर्डिनेट बन जाएगा f। तो मैंने यही कहा है कि अगर क्योंकि हमने कहा था ना सर्किल x को टच कर रहा है, r की वैल्यू f थी, तो यहाँ पे f क्या है, ऑर्डिनेट है। सर तो -f था, बेटा रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो मैंने यही क्या है, व्हेन सर्किल टचेज एक्स एक्सिस रेडियस इक्वल टू ऑर्डिनेट। ये देखो टचेज एक्स एक्सिस रेडियस इक्वल टू ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब सेंटर के ऑर्डिनेट वाली वैल्यू, तो सेंटर ऑर्डिनेट मतलब सेंटर की ऑर्डिनेट y वाली वैल्यू। सेंटर की y वाली वैल्यू क्या होती है, -f, क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए f। इसी तरह व्हेन सर्किल टचेज y एक्सिस देयरफॉर रेडियस इक्वल टू एब्सिसा ऑफ सेंटर। क्या मतलब, ये देखें ये x को टच कर रहा है सर्किल, एब्सिसा एब्स सर्किल अगर किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को, ये देखें सर्किल टच कर रहा है y एक्सिस को, सही है। क्या बोल रहा है, रेडियस इक्वल टू एब्सिसा ऑफ सेंटर। एब्सिसा क्या है, -g, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होता इसलिए g, r इक्वल टू जी। ये इस तरह भी पूछ सकता है, एब्सिसा क्या देखें टचेज y एक्सिस रेडियस इक्वल टू एब्सिसा। इज इट क्लियर। तो होपफुली इस पूरी डिटेल में आपने सिर्फ एक चीज सीखी है कि व्हेन द सर्किल या इफ द सर्किल टचेज एक्स एक्सिस देन रेडियस इक्वल्स टू f। इफ द सर्किल टचेज y एक्सिस रेडियस इक्वल्स टू g। तो होपफुली इन डिटेल आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।